भाइयों, इन लोगों ने तो, मैंने कहा है कि ये युवाओं के भी विरोधी हैं। हुड्डा साहब ने भर्ती रोक को गैंग बना रखी है। मैंने 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का किया, एक कलम से किया। हुड्डा साहब को दिक्कत हो गई और भर्ती रोक को गैंग सक्रिय कर दिया। वो तुरंत हाई कोर्ट चला गया, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास पेश हो गया और कहने लगा, कहा ये 25,000 भर्तियां निकाल रहे हैं, इसके ऊपर रोक लगाओ। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु ने मंगलवार को नारनौंद सीट से अपना नामांकन भरा। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैप्टन अभिमन्यु के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के गरीब परिवारों के बच्चों को भी नौकरी देने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस सरकार में गरीब परिवार को दूर रखा जाता था, नौकरी नहीं लगती थी। सीएम सैनी ने कहा कि पिछले दिनों कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग ने हमारे 25,000 युवाओं की नौकरी को कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में जाकर रुकवा दिया है। 8 अक्टूबर को हमारी सरकार बनने के बाद मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, आप लोगों की बात सुनने के लिए सीएम हाउस के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आपकी सेवा में हमारी सरकार लगातार आगे बढ़कर काम कर रही है। मैं युवाओं को वचन देता हूं कि मैं खुद शपथ बाद में लूंगा, पहले 25,000 युवाओं की ज्वाइनिंग कराऊंगा। नायब सैनी ने कहा कि नारनौंद में इस बार बीजेपी के पक्ष में बदलाव की बयार है। रामकुमार गौतम ने भी नारनौंद वासियों को आश्वस्त किया है कि आगे की आपकी सेवा अब कैप्टन अभिमन्यु करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में इस पूरे इलाके के विकास को एक नई दिशा दी है। सीएम ने कहा, दूसरी तरफ बाबू बेटे हैं जो भर्ती रोको गैंग का संचालन कर रहे हैं, लेकिन नारनौंद की सरदारी के सामने मैं युवाओं को वचन देता हूं कि मैं खुद शपथ लेने से पहले 25,000 युवाओं की ज्वाइनिंग कराऊंगा। 8 अक्टूबर को बीजेपी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और इस सरकार में नारनौंद की एक बार फिर मजबूत भागीदारी होगी। ये युवाओं का विरोधी है, ये हुड्डा युवाओं का विरोधी है, ये उनका पक्षधर नहीं है। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान ले लिया कि 25,000 नौकरियां ये हरियाणा सरकार अभी नहीं निकालेगी। मैंने कहा, हुड्डा साहब ले ले भाई, मैंने तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हरियाणा की जनता ने तय कर दिया है। मैंने भी ये संकल्प लिया है कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन रही है, परंतु मैं शपथ तब लूंगा जब 25,000 युवाओं को मैं ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, तब मैं शपथ लेने का काम करूंगा। मैं हरियाणा के युवाओं के साथ हूं, मैं उनके हित के अंदर काम करूंगा। उनको भाइयों बिना भ्रष्टाचार के आगे बढ़ाने का काम हरियाणा के युवाओं को करूंगा। भाइयों, एक और सोच फैलाई दिया इन्हें हुड्डा साहब, क्योंकि ये भर्ती रोको गैंग कांग्रेस के लोग हैं। कहा 1,20,000 युवाओं को कैसे पक्का कर दिया। हुड्डा साहब ने बयान दे दिया, कहा इनको तो मैं बाहर करूंगा। हुड्डा साहब, मैं आज रोहतक की भूमि से बोल रहा हूं, ये 1,20,000 कर्मचारियों को जिसके ऊपर इस गरीब के बेटे की कलम चली है, एक भी बच्चा बाहर नहीं जाएगा, वो सारे के सारे पक्के होंगे। आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, आपकी कलम में अब वो दम नहीं रहा। आपकी कलम भ्रष्टाचार में भाइयों धंस गई है, आपकी कलम भ्रष्टाचार में खराब हो गई है, आपका चेहरा खराब हो गया है। आज हरियाणा प्रदेश के लोग भाइयों, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी सरकार, विकासशील सरकार, लोगों के हित में काम करने वाली सरकार आज चाहते हैं।